नमस्कार, मैं सुरेश पांडे। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज बात करते हैं टॉपिक मनी माइंडसेट, यानी धन की मानसिकता, रुपये पैसे की मानसिकता। ये किस तरह से होती है और किस तरह से डेवलप होती है। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जाए। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके कमेंट बॉक्स पे खुद को ही रिप्लाई करते हुए एक ही उसके अंदर आप उसके जवाब लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, वीडियो आप पूरा देखें। पहला प्रश्न यह है कि कितने लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा या सुना है। अगर देखा या सुना है तो कमेंट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिए। यह प्रोग्राम यूके की एक कंपनी हु विल बिकम मिलेनियर से लिया गया था। कॉपीराइट उसके थे। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं जिस पे लोगों ने खूब सारा धन जीता है। इसके अलावा लोग लॉटरी, रेस कोर्स और गेम शो, इस तरह की चीजों में बहुत सारा धन अर्जित करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो लोग इन गेम शो से पैसा जीतते हैं, 1.5 से 2 साल के भीतर उनकी स्थिति क्या होती है। स्टडी कहती है कि 90% लोग अपना सारा धन गवा देते हैं, इवन बाहर से कर्जा ले लेते हैं 1.5 से 2 साल के भीतर। अब मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है। आप इसका उत्तर देना चाहें तो मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी होती है। दूसरा, फालतू खर्चा कर लेते हैं। तीसरा है एडवाइजर की सलाह नहीं लेते। चौथा है मेहनत से नहीं कमाया था इसलिए खर्च हो गया। पांचवा है इजी आया इजी गया। छठा है मनी माइंडसेट की कमी थी। आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। एक बिहार के व्यक्ति हुए थे सुशील कुमार जी। उन्होंने अभी 2-3 साल पहले 5 करोड़ रुपए केबीसी से जीते थे। क्या आपको पता है कि अभी वो क्या कर रहे हैं? जी हाँ, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। 5 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। अब आप ये ऑप्शन के जवाब दीजिए। ठीक है, जिन्होंने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी थी, सही कहा। फालतू खर्चा कर देते हैं, ये भी सही जवाब है। एडवाइजर की सलाह नहीं लेते, ये भी सही जवाब है। मेहनत से नहीं कमाया था, ये भी सही जवाब है। इजी आया इजी चला गया, ये भी सही जवाब है। लेकिन जो इन सब सवालों का संपूर्ण जवाब है वो है मनी माइंडसेट की कमी। मनी माइंडसेट उनमें नहीं था। अब ये मनी माइंडसेट बनता कैसे है, क्या होता है मनी माइंडसेट? तो मैं आप लोगों को एक किताब रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है द सीक्रेट। ये कई भाषाओं में उपलब्ध है, नेट पे भी उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मलयालम, तमिल, जिस भाषा में भी आप पढ़ते हैं उस भाषा में ये किताब उपलब्ध है। और इसका एक वीडियो भी बना है, लोग जो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, जो 80 या 90 मिनट का है। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को जरूर देखें। अब किन किन लोगों ने ये वीडियो देखा है या ये प्रोग्राम देखा है या ये किताब पढ़ी है, वो लिख सकते हैं कि हाँ हमने पढ़ी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये किताब का जो मेन शीर्षक था वो क्या है, जो इसका सारांश, किस टॉपिक पे बेस्ड ये किताब है? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम जहां पर भी हैं, जितने रुपए भी कमा रहे हैं, जैसा भी हमारा घर है, जैसे हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, सब कुछ हमने खुद ही क्रिएट किया है। उन एनर्जीज को हमने खुद ही बोला है कि हमको ये चीजें चाहिए, कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। आपने अलादीन और उसके चिराग की कहानी सुनी होगी। अलादीन जब भी चिराग को खींचता है तो एक जिनी प्रकट होता है और वो अलादीन से कहता है कि आपकी इच्छा मेरा हुक्म है। अब इच्छा वो जो भी करे, पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे। जिनी
उसको पूरा करेगा। यही हम नेचर को भी बोलते हैं, यही हम सृष्टि को भी बोलते हैं। हम जो कुछ भी उसको ऑर्डर करते हैं वो हमको दे देती है। तो मैं चाहूंगा कि द सीक्रेट नाम का प्रोग्राम या ये बुक आप जरूर पढ़ें। यदि आप इस बुक को पढ़ लेंगे या ये प्रोग्राम देख लेंगे तो आप सृष्टि को या नेचर को वही चीजें डिमांड करेंगे जो आपको अपने जीवन में चाहिए। जाने अनजाने हम बहुत सारी चीजें ऐसे डिमांड कर लेते हैं जो हमको नहीं चाहिए और उसका रिजल्ट जो हमारे प्रेजेंट जीवन में घट रहा है वो नेगेटिव होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपके घर पे दिवाली पे, होली पे चाचा, मामी, ताई, फूफा ये लोग आते हैं और छोटे बच्चों को पैसे देते हैं। सपोज आपके छोटे बच्चे को किसी ने 2000 रुपए दिए तो आपका जवाब क्या होता है? अरे इसको 2000 रुपए की क्या जरूरत थी, बस 100 ही रुपए दे देते, आप आशीर्वाद ही दे देते, पैसे देने की क्या जरूरत थी। ये ठीक है, लेकिन अब आप उस बच्चे के मन पे क्या डाल रहे हैं कि बेटा तेरे लिए तू 100 रुपए के लिए ही बना है, 2000 रुपए के लिए नहीं बना है। तू हैंडल नहीं कर सकता इस 2000 रुपए को, तेरी औकात अभी 100 रुपए की ही है। अब भविष्य में इस बच्चे के पास 2 जॉब के ऑफर होंगे, एक 1 लाख रुपए पर मंथ और दूसरी 5 लाख रुपए पर मंथ। तो ये अनकॉन्शियसली 1 लाख रुपए पर मंथ वाली जॉब को ही चुनेगा। 5 लाख के बारे में ये सोच सकता है कि शायद यह जॉब मेरे लिए नहीं बनी हुई है। अब मनी माइंडसेट और म्यूचुअल फंड का आपस में क्या संबंध है, ये आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे आपको पता चलेगा, वरना वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो Facebook का लिंक नीचे डला हुआ है, अगर Facebook में देख रहे हैं तो YouTube का लिंक नीचे डला हुआ है, आप इधर उधर लाइक कर सकते हैं। और अंत में एक डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।